देखिए समझिए, पढ़ क्या रहे हम लोग, क्वांटम संख्या। तो ये कैसी संख्या है, तो एक ऐसी संख्या जिनकी सहायता से किसी परमाणु के बारे में एक साथ कई जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना। जैसे जानकारी क्या क्या प्राप्त की जा सकती है, तो परमाणु में कितने कक्ष होते हैं इसको जो है क्वांटम संख्या की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। परमाणु में कक्षों की संख्या, कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, कि कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसे भी क्वांटम संख्या की सहायता से ज्ञात किया जा सकता। तीसरा हो गया, जैसे ये आपका हो गया नाभिक हो गया, है ना, ये हो गया इनका क्या, कक्ष। तो कक्ष से नाभिक के बीच की दूरी कितनी होती है, उसे भी आप प्रधान क्वांटम संख्या के सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कक्ष में उपस्थित कक्षकों के प्रकार, इन कक्षकों का आकार, इन कक्षकों का चक्कर, नाभिक में इलेक्ट्रॉन किस दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, कैसे चक्कर लगाते हैं, उसके बारे में हम प्रधान क्वांटम से मतलब क्वांटम संख्या की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि क्वांटम संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक होता है ना। तो इस क्वांटम संख्या की सहायता से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी होती है, तो पहला कक्षों की संख्या। तो कक्ष की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से ही डिनोट करते हैं। कक्ष की संख्या किससे डिनोट करते हैं, n से, जहां n बराबर क्या होगा 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी किससे डिनोट करते हैं, n से करते हैं ना। अभी बताए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से करते हैं। कक्षों की संख्या को भी किससे डिनोट करते हैं, n से। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या का मान और आपको कक्षों की संख्या का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जितना n बराबर e भी होते हैं n, इसको भी n से ही डिनोट करते हैं, इसको भी किससे डिनोट करते हैं, n से। मतलब दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होता है। जितना कक्षों की संख्या होगा वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का भी मान होता है। दूसरा हम लोग जानते हैं अब जानेंगे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या मतलब 2n स्क्वायर सूत्र, कौन सा स्क्वायर, 2n स्क्वायर सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो हम लिखते हैं कि PQN माने प्रधान क्वांटम नंबर, और यहाँ लिखे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने लिया सूत्र क्या होता है इसका, 2n स्क्वायर। अगर हमने लिया n बराबर 1, ठीक है, तो जहां n है वहां 1 करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2। अगर हम रखेंगे n बराबर 2 तो 2 × 2 का स्क्वायर 8, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर n बराबर 3 तो 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। n बराबर 4 मतलब 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 32। n बराबर 5 तो 2 × 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 50। इसी तरह आगे चलेगा, है ना। तो अगर प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 2, दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरा कक्ष में 18, चौथा कक्ष में 32, पांचवा कक्ष में 50, है ना। लिखे इसको।